लिंक कॉपी करो, कर लिए। क्रोम में खोलो, फोन 1 मिनट रुक जाओ, खोल लिए। अभी डालो उसको, कॉपी के तो पेस्ट भी तो करोगे। कैसे करूँ पेस्ट? सर्च करते हैं ना, सर्च पे क्लिक करो। हाँ सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी से। आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलुरु में विराजित मुनि श्री जी हिमांशु मुनि, दीप मुनि के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो शुरू करते हैं के नमस्कार महामंत्र के वाचन के साथ। ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो एस्तु पंचनमुक्कारं सप्तपावपणाचरणो मंगलाणं सर्वेषु परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सभी से सादर जय जिनेंद्र। तो आज शुरू करने के पहले मैंने सोचा कि कुछ एक दो प्रश्न हो जाने चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं पूछते हो तो मैंने सोचा मैं ही पूछ लूं। तो पहला प्रश्न है, लेश्या जीव है या अजीव? कौन बताना चाहेगा? कानमल जी, नाहर साहब, भारती। द्रव्य लेश्या अजीव है और भाव लेश्या जीव है। बिल्कुल सही उत्तर है। द्रव्य लेश्या जो है वो अजीव है, अजीव है। पुद्गल है, और भाव लेश्या जो है वो जीव है। बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, नो तत्व भगवान की आज्ञा में है या बाहर? जब हमने नो तत्व पढ़े हैं, राइट, जीव अजीव इत्यादि नो तत्व पढ़े हैं, राइट, तो वो भगवान की आज्ञा में है या भगवान की आज्ञा के बाहर है? हाँ? नहीं, योग्य है उपादेय अलग चीज। अभी हमारे हिम्मत जी भी आ रहे हैं तो उनसे भी ये प्रश्न हो जाएगा थोड़ा। तो एक बार, मुझे उत्तर नहीं मालूम है लेकिन अनिल जी हैं तो मुझे इसकी चिंता नहीं। तो प्रश्न है कि नो तत्व भगवान की आज्ञा में है या बाहर है? यस। जो अजीब है वो आज्ञा में भी नहीं है और अनाज्ञा में भी नहीं है। जो भाई बिल्कुल सही उत्तर है। अभी तक तो कि जो चार हो गए वो बाद हो गए, क्योंकि जो अजीब है वो तो न तो आज्ञा में है न अनाज्ञा में। बाकी पांच, हाँ बाकी पांच संवर और मोक्ष आज्ञा में, निर्जरा जो निर्जरा आज्ञा में है। निर्जरा आज्ञा में है, पूरी रूप से आज्ञा में निर्जरा। अच्छा, तो देखिए जहां भी अच्छा कार्य हो रहा है वो सारी आज्ञा में है, ऐसा है समझना चाहिए। जीव आज्ञा अनाज्ञा दोनों, जीव आज्ञा अनाज्ञा दोनों है। क्यों? शुभ प्रवृत्ति हाँ, आज्ञा में, तो जीव की जो शुभ परिणति है, शुभ परिणाम है वो आज्ञा में है, और शुभ परिणाम है जो अनाज्ञा में है। और आश्रव, हाँ आश्रम भी दोनों है। हाँ आश्रव भी दोनों है। कैसे? जैसे तो आश्रव में जैसे पांच है, शुभ योग है, हाँ वो आज्ञा में, बाकी सारे के सारे लोग आज्ञा। हाँ, तो जैसे पांच है, थोड़ा खुलासा के साथ, जो पांच है उसमें जो प्रथम चार है कौन कौन से? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, प्रमाद और कषाय। ऑर्डर ऐसा। ये चारों जो है वो नितांत अनाज्ञा में है।
जो योग है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, शुभ योग और अशुभ योग। जो शुभ योग है वो आज्ञा में है, अशुभ योग वो अनाज्ञा में। आज्ञा में होने का मतलब सर कि करने से नहीं करने हो संगत से क्या? ना उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाने का कहा है। इन्होंने आज्ञा में करा। हाँ इन्होंने आज्ञा है हाँ, तो आज्ञा ऐसा समझना चाहिए जो नहीं, ये यहाँ करनी के हिसाब से नहीं होता है। आज्ञा में क्या है, जो सावध्य है वो आज्ञा में नहीं है, जो निर्वध्य है वो आज्ञा में है। हाँ, निर्वध्य है, अजीब तो सावध्य निर्वध्य कुछ नहीं है। जो निर्वध्य है वो अनाज्ञा में, आज्ञा में है, जो सावध्य है वो अनाज्ञा में है। समझ गए सब बात को? तो इस दृष्टि से ये दो प्रश्न थे जिनका हिम्मत जी ने अच्छे से उत्तर दिया और कानमल जी ने लेशिया का उत्तर दिया। तो आगे चलते हैं। सर एक नेक्स्ट डिस्कशन का करनी था। हाँ। तो और नारद खंडन हाँ। चौथा खंडन है वो आचार्य वज्र स्वामी है ना, उनके देवलों के साथ ही लुप्त होते हैं। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था आज कौन सा है। हाँ तो नहीं, इसमें ये भी बात करता ना कि लोग बोले कि पेड़ खनन अभी हो सकता है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। तो चौथा खंडन जो देवलोक हो सकता है। हाँ ठीक है, तो ये पार्शियल उत्तर है, ये ऑडिटर का आंसर है, हमें तो इंजीनियर का आंसर चाहिए। आज क्या है, नाटक तो क्लियर है, आज क्या है वो बताओ। ठीक है, वो तो फिक्स है, प्रूफ देखना पड़ेगा। प्रूफ मिल जाएगी तो नहीं, लास्ट है सेवार्थ, सिर्फ सेवार्थ है। और इसका जो सूत्र है जहां दिया गया है तत्वार्थ सूत्र में ये दिया हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में इसका वर्णन आता है, मोस्टली चैप्टर 8 में है। तो फिर से मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर में है, अगली क्लास में याद दिलाना, मैं लिख के लाता हूँ कौन से चैप्टर में कौन सा श्लोक है। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसका मैं। तो तत्वार्थ सूत्र में है कि अभी सिर्फ जो है लास्ट वाला संगणन है सबके। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज के डेट में केवल 2 आदमी तक ही लगती है। हाँ वो वैसा है तो वैसा ही होगा, लेकिन हाँ, लेकिन इसका चौथे देवलोक का, तो इसका ये अर्थ ना लगाएं कि अभी कितना भी, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं हाँ नहीं फिर भी मैं खुलासा करता हूँ, फिर भी मैं खुलासा कर देता हूँ। इसका मतलब ये ना समझें कि अभी कुछ भी कर लो, एनीवे 7वीं नरक में तो जाना नहीं है तो ठीक है आराम, वो नहीं है। आप अभी जितना भी कर्जा करोगे, जब आपका संगणन अच्छा होगा तब भी आपको चुकाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा बोला कि अभी आपको जो है रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी लोन ले लो। अभी तो रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है, रिकवरी एजेंट मान लो परेशान न भी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लोन तो कभी न कभी चुकाना पड़ेगा। नहीं सर, ये सात नरक में क्यों नहीं जा सकते? नहीं भाव देखो ऐसा है कि आयुष्य कर्म बांधते समय वो भाव भले ना आए, लेकिन कौन से कर्मों से ये बंधन हो रहा है वो क्यों आज जैसे महाक्रूर रूप से अगर कोई हिंसा कर रहा है, पंचेंद्रिय वध कर रहा है, तो उसको पाप तो उतना ही गाढ़ा लग रहा है ना। पर वो महाक्रूर कर ही नहीं सकता है, तो जहाँ तक संगणन और इसकी बात होती है जितना देखो संगणन का जहां तक है क्रूरता से संबंध नहीं है। संगणन का जहां तक संबंध है सिर्फ शारीरिक शक्ति से, मानसिक देखो नहीं एक मिनट, मानसिक क्रूरता हो ही सकती है ना, शारीरिक क्षमता नहीं है ये सब बोल सकते हो। संगणन का संबंध शारीरिक क्षमता से है, मानसिक क्रूरता से कैसे संबंध होगा इसका? क्योंकि
इसलिए मेरे को मैं डिराइव कर रहा हूँ कि अगर मासिक क्रूरता होती होती सातवीं नरकी का बंधन नहीं, ऐसा नहीं है। सातवीं नरकी में जाने के लिए जो हो सकता है, ठीक है, रिसर्च का विषय है, रिसर्च करेंगे। यहाँ अभी इसका आर्ग्यू करके सॉल्व नहीं होगा, रिसर्च करते हैं। लेकिन क्या सर समझ में नहीं आया, सॉरी। नहीं, सातवीं नरक का ऐसा क्या? है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, जो थोड़े क्लियरिफाई हो जाए सबको। क्वेश्चन भी, क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब आज की डेट में सिर्फ छठा संगनन जो है सेवार्थ, सिर्फ वही पॉसिबल है, और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि उस संगनन से सातवीं नारकी, छठी नारकी इत्यादि में नहीं जा सकते कोई भी। तो अच्छा, क्यों नहीं जा सकते, उसके कारण पर अभी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो ओके सर। एक तो होता है कि भरत जी का कहना है कि इस जो संगनन है उससे हमारे इतने क्रूर भाव नहीं हो सकते, उतनी क्रूरता नहीं हो सकती जिससे कि सातवीं नारकी में जाया जा सके। और तो ये जो है, मैं सोच रहा हूं कि मन से क्रूर भाव और संगनन में शायद संबंध ना भी हो। तो ये हमने क्या कि ये कुछ इसका निष्कर्ष तो नहीं निकाल पा रहे हैं, आगे चिंतन करके इसका रखेंगे। किसी को पता है तो बता सकते हैं, अन्यथा आगे चिंतन करके इस पर बात करेंगे। ओके सर। हाँ, तंदुर मत्स्य है, हाँ, वो भी मछली है। वो देखो बड़ा तंदुर होगा या नहीं पता नहीं होगा, वो एक सातवीं नरकी में निश्चित ही जाता है। तो वो भी कहते हैं। ठीक है। ये सब माने इसका एक फिर से जैसे वो भी चिंतन आया था, सेवार्थी है, फिर स्वामी जी पांचवें देवलोक में कैसे गए, तो ये सारी चीजें हैं, राइट। क्योंकि वहां भी हमने पढ़ा, चौथी तक की है। तो इसका कभी एक बार जहां भी महाराज से इसका उत्तर लेने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं, एक साथ ये भावों से भी सातवें नरक का बंधन हो सकता है। हाँ, भावों से भी सातवें नरक की बंधन हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कोई कर्म तो नहीं किया था। नहीं, भावों से तो हो सकता है, लेकिन जो वो हमने भावों से कर लिया ना। आवाज नहीं आ रही सर। भावों से बंधन हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भावों से तो बहुत बड़ा बंधन होता है, लेकिन आपत्ति की बात वो नहीं है। बात ये हो रही है कि सातवीं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, अवबोध में दिया हुआ है जैसे कि जो सेवार्थ संगनन है उससे सिर्फ पहली और दूसरी नारकी तक का ही बंद हो सकता है। हाँ, वो तो ठीक बात है। हाँ, तो अभी तो सबके सेवार्थ संगनन है। नहीं, वो तो ठीक है, पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मात्र भावों से तो किया था ना। उसने कोई नहीं, वो इतने बराबर ब्राह्मणों है। का नहीं, वध नहीं कानमल जी, किया आपकी था। बात मान रहा हूं मैं, आपकी बात मान रहा हूं मैं। भावों में इतनी क्रूरता है, ठीक है, लेकिन वो तो उनके संगनन कौन सा था? संगनन तो वो ठीक था, पर संगनन की हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी ना उसमें टाइम तो। नहीं, संगनन की वही बोल रहा हूँ। आज की डेट में जिसके सेवार्थ संगनन है, वो भावों से क्या सातवीं नारकी बांध सकता है, यही प्रश्न है। हाँ, नहीं, वो तो अब भाव तो वैसा तो वो ये सेवार्थ वाला भी कर सकता है, क्योंकि वो खाली खुशी होती थी ना उसको, तो खाली हाथ लगा के वो तो जंगली फ्रूट लाता था वो। नहीं, वैसा कार्य तो कर सकता है वो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मन में भाव ला सकता है, लेकिन क्या उसको सातवीं नारकी का बंध तो फिर भी नहीं हो सकता ना सेवार्थ संगनन से। तो क्यों नहीं हो सकता? उसके कारण उतना काम तो वो इसमें भी हो सकता है। क्रूर मतलब क्रिया नहीं हो सकती। उसका भाव आवाज आया नहीं आ था रही है अभी। जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, तो भाव ही भाव में किया था ना उसने तो। नहीं, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न है कि जाए अगर, तो फिर ये शास्त्रों में क्यों लिखा है कि नरक का बंध सेवार्थ संगनन से नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या हुआ कि भाव चाहे कुछ भी हो, अगर मेरा संगनन सेवार्थ है तो सातवीं नारकी का बंधन नहीं हो सकता। कहने का अर्थ वो है। तो अब अगले भाव के लिए क्यों नहीं हो सकता? आयुष्य का बंधन हमेशा अगले भाव के लिए होता है, उसके बाद फ्यूचर के लिए नहीं होता अभी। तो अब क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण पर हमें विचार करना है। ये विचार करना है, क्या सेवार्थ संगनन के साथ ऐसे भाव ही नहीं हो सकते, या भाव होने के बावजूद भी जो है वैसा नरक का बंध नहीं होता? तो वो उस पर है, क्योंकि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसे महाराज से बात करके बताया जाएगा। हाँ, नहीं, ठीक बात है वो। ठीक है ना? हाँ, तो अब आगे चलते हैं। तो हमने
आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ आवाज नहीं आ रही है सर। निर्मल जी आवाज नहीं आ रही है। कर रहे हैं, वो तीर्थ ऋषभदेव ने तीर्थ की स्थापना कर दी, उसके बाद वो नहीं उन्होंने चलाया ठीक है, उसके बाद जो सिद्ध हुए उस तीर्थ के अंदर हुए ना, उस तीर्थ के नहीं आएगा आएगा आएगा, रुको 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 रुको। तीर्थ मतलब ये चार जो हैं हम्म। उनमें से ही कोई सिद्ध हुआ तो वो तीर्थ नहीं अब बता रहा हूँ मैं, अभी नेक्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा, जस्ट होल्ड फॉर 10 सेकेंड आप ओके। दूसरा आता है एगा अतीर्थ सिद्धानम वगणा, एक अतीर्थ सिद्धों की वर्गणा है। अतीर्थ सिद्ध वो वे जो मोक्ष हो गए तीर्थ की स्थापना के पहले ही, और उनका उदाहरण आता है माता मरुदेवी। माता मरुदेवी के समय तो ऋषभदेव तीर्थंकर नहीं बने थे, उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की थी, तो तीर्थ की स्थापना के पहले ही वो मोक्ष हो गए। की स्थापना तो कर दी नहीं, वो तीर्थंकर बने थे, उनके दर्शन करने तीर्थंकर नहीं बने थे उस समय तक, केवल ज्ञान हो गया था। केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था। केवल ज्ञान भी हो जाता तो तीर्थंकर बन ही गए ना फिर वो। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन वो पता नहीं जो भी है, लेकिन वर्णन यही आता है, उदाहरण भी वही आता है अतीत सिद्ध का, जो है माता मरुदेवी, वो तीर्थ की स्थापना के पहले ही उनको मोक्ष हो गया। नहीं ठीक है, आप कन्विंस नहीं है, लेकिन वर्णन वही आया है, आप देख लेना। आप मरुदेवी माता अतीत है वो करेक्ट है, हाँ, लेकिन जो लॉजिक आप बता रहे हो नहीं वो लॉजिक भी सही है, वो लॉजिक भी मैंने यही पढ़ा है। आप जो है ठाणम की स्थानांक टीका है वो पढ़ लीजिएगा, उसमें भी वही आया है, और जो इसमें भी आया है, आपको अवबोध में भी आया है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, इसमें अवबोध में भी आया है। देखिए तीर्थ, एक मिनट, सिद्धों के 15 भेद कौन से हैं, राइट, वही आने वाले नेक्स्ट 15 सूत्र में वही आएंगे। तो यहाँ से क्लियर आता है, तीर्थ सिद्ध जो तीर्थंकर द्वारा तीर्थ की स्थापना के बाद सिद्ध होने वाले, अतीर्थ सिद्ध तीर्थ स्थापना के पूर्व सिद्ध होने वाले। मीनिंग तो मैंने बहुत जगह, एक ही जगह नहीं, काफी जगह देखा है इसका मीनिंग, 3-4 जगह देखा है, सब जगह एक ही मीनिंग है। माता मरुदेवी एग्जाम्पल कोई दिया हुआ नहीं है कहीं भी, मुझे मिला नहीं, सब जगह माता एग्जाम्पल माता मरुदेवी ही मिला। नहीं बीच बीच में गैप भी आते हैं, ऐसा भी आया है समय, हाँ बीच में गैप भी आए हैं, जब किसी का भी तीर्थ नहीं था, फिर से ऐसी स्थिति भी आई है, वो भी अतीत सिद्धि गिने जाएंगे अगर गए हैं तो, ठीक है ना। जहाँ कोई तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है वो अतीत सिद्धि गिने जाए। वो क्या काल बोलते हैं सर उसको? वो नाम तो भूल गए। सात बार हुआ था। हाँ 7 हुआ है, बीच में काफी बार हुआ है, इतना पता है, लेकिन पूरा नाम तो मैं देख के बता सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो विच्छेद, हाँ तीर्थ विच्छेद काल, करेक्ट, तीर्थ विच्छेद काल नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें तीर्थ का विच्छेद हो गया है। तो अतीत सिद्ध जो हो गए, जो बिना तीर्थ की स्थापना के पहले जो चाहते हैं वो अतीत सिद्ध कहलाते। तो डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये डिफिनेशन तो ये मैंने एक जगह नहीं काफी जगह देखी, संभवतः जैन तत्व विज्ञान प्रश्नोत्तरी में भी है, और मैंने बहुत जगह। फिर तीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर होकर सिद्ध होने वाले, जैसे ऋषभदेव, भगवान महावीर इत्यादि, जो भी तीर्थंकर होकर सिद्ध होने वाले तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध तीर्थंकर के अतिरिक्त सिद्ध होने वाले। तो ये सारे उसमें एगा अतिथ्यकर सिद्धाणम वगणा, एगा अतिथ्यकर सिद्धाणम वगणा, मतलब एक तीर्थंकर के सिद्धों की वर्गणा, एक अतीर्थंकर सिद्धों की वर्गणा, जो सामान्य केवली हो गए, जो तीर्थंकर नहीं है उनकी वर्गणा। फिर एक स्वयं बुद्ध सिद्धाणम वर्गणा, जो स्वयं बुद्ध है, स्वयं बुद्ध सिद्धों की वर्गणा, जो अपने आप की चेतना से बिना किसी इसके जो सिद्ध हुए। तो सारे तीर्थंकर भी स्वयं बुद्धि थे,
और भी हो सकते हैं। ओके, फिर आता है आपको एगा प्रत्यय बुद्ध सिद्धाणम वगणा। तो एक प्रत्येक बुद्ध सिद्धों की वर्गणा। तो प्रत्येक बुद्ध क्या होता है, किसी एक बाहरी आलंबन से उनको जो है उनकी चेतना आ जाती, उनको उस तरह का हो जाता है। कोई भी एक घटना हुई, कष्ट हुआ, कोई भी कोई चीज पर ध्यान लगाया उससे हो गया, कोई भी एक बाहरी आलंबन से जो है उनको जो तीर्थ जो सिद्ध होते हैं वो हो गए। तो भरत चक्रवर्ती जैसे हुए। भरत चक्रवर्ती संभवतः हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो अंगूठी देख के हुआ था, लेकिन उनका नाम इसमें आता है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, बट ये उस कैटेगरी में आ सकते हैं। स्वयं सिद्ध भी एक्चुअली हो सकते हैं। नहीं, स्वयं सिद्ध तो जो बिना किसी आलंबन के, उनको अलग वो अंगूठी का आलंबन हुआ ना, अंगूठी हटाई और पहनी तो उनको अनासक्ति भाव जागा ना। ओ, ये स्वयं सिद्ध और प्रत्येक सिद्ध कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? हाँ, दोनों अलग अलग है। नहीं, यहाँ पैर पैर में आ रहा है ना, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो उनका पैर है कि स्वयं सिद्ध? नहीं, ऐसा पैर में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे जहाँ है वो दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूरा पेयरिंग है एक्चुअली। अरे आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये पेयरिंग सिर्फ इतनी है कि उनमें बहुत कम फर्क है, बस उतना ही है कि स्वयं सिद्ध जो है बिना किसी बाहरी इसके उनको जो है ये हुआ है, और ये जो स्वयं बुद्धि पाकर वो मुक्त हुए हैं, और जो प्रत्येक सिद्ध है वो किसी एक निमित्त से विरक्त होकर के उन्होंने बोधि प्राप्त। स्वयं बुद्धि का कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या नाम? नहीं है सर कुछ भी, जिनको दूसरों की बोधि से हुआ है। हाँ, वो अलग आया है, वो इसमें नहीं आया, वो बाद में आया, 3 आया। स्वयं बोध, प्रत्येक बोध, बुद्ध बोधि। हाँ, बुद्ध बोधि। और सर भरत चक्रवर्ती को स्वयं प्रत्येक बोध नहीं लगता है, बिकॉज उनमें चेतना तो थी पहले से ही, बस क्या है भाव तीव्र हो गए। प्रत्येक बोध को 4 एग्जाम्पल आते हैं ना सर, राजा एक चूड़ी की आवाज सुन के वो एक एग्जाम्पल है, 4 राजा में एग्जाम्पल आता है उनका। हाँ, इसलिए भरत का नाम नहीं सुना है, बट वो उस टाइप का इंसिडेंट इज ओके टू कंसीडर। आई एम जस्ट सेइंग कि एक आलम्बन से अगर उनको और पहले से कुछ भी बोधि नहीं थी, तो क्योंकि उनको तो वैसे ऋषभदेव जी से भी बोधि मिली हुई है। साधु बने या नहीं बने अलग बात है, ऋषभदेव जी की बातें भी सुनी है उन्होंने, और बोधि भी मिली है उनको। उसके बाद ये एक बोल सकता है वो कैटलिस्ट के रूप में काम किया, उससे और ज्यादा प्रेरणा बढ़ गई, वो अलग बात। लेकिन जिनको खाली उसी निमित्त से हो गया वो प्रत्येक बुद्ध। फिर होते हैं बुद्ध बोधित। तो एका बुद्ध बोह्य सिद्धाणम वगणा। तो ये कैटेगरी है, आप कह रहे हो सही, लेकिन वो कैसे कैसे बोधि मिली है उसकी वर्णन है बस, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कैसे कैसे बोधि मिली है उस टाइप का। तो इनको जैसे बुद्ध बोधित, किसी बुद्ध से, किसी से जैसे आचार्य से बोधित, राइट। तो उनकी जो हो गई वो हो गए बुद्ध बोधित। तीर्थंकर तीर्थ हो गया, एक अतीर्थ हो गया, फिर तीर्थंकर हो गए, फिर सामान्य केवली हो गए, फिर स्वयं सिद्ध हो गए, फिर प्रत्येक बुद्ध हो गए, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, और अभी हो गए बुद्ध बोधि, राइट। जो आचार्य इत्यादि किसी से भी बोधि पा करके जो उपदेश से जो बोधि मिली है उनको, वो हो गए बुद्ध बोधित। तो उसमें तो जम्मू स्वामी भी आ जाएंगे, बुद्ध बोधित थे, ठीक है ना। तो उनके गुरु कौन थे? जम्मू स्वामी, भद्रबाहु। जम्मू स्वामी के गुरु थे सुधर्मा स्वामी, राइट। हाँ, ओके। फिर आता है फिर नेक्स्ट 3 आते हैं, एका इत्थिलिंग सिद्धाणम, एका पुरुषलिंग सिद्धाणम, एका नपुंसकलिंग सिद्धाणम वगैरह। तो मतलब कि जो पुल्लिंग पुरुष लिंग से जो सिद्ध हुए हैं, स्त्रीलिंग से जो सिद्ध हुए हैं, और नपुंसक लिंग से जो सिद्ध हुए, अन्य लिंगी भी बोलते हैं उनको। फिर अन्य लिंगी अलग हो गया, सॉरी, ये वो हो गया एक सलिंग सिद्धाणम वगणा, एक अन्य लिंग सिद्धाणम वगणा, एक गिहिलिंग सिद्धाणम वगणा। तो ये पहले ये समझ लेते हैं। तो स्वलिंग सिद्धि हो गए जो अपने तीर्थ में दीक्षा लेकर के सिद्ध हुए, जो अपने संघ में दीक्षा लेकर के सिद्ध हुए हैं, वो स्वलिंग सिद्धि, ठीक है ना। और फिर आता है अन्य साधुओं के, तो जैन साधुओं का जो अपना हो गया जैन साधुओं की। एक और अन्य साधुओं में से जो अन्य साधुओं के भेद से जो मोक्ष में, वो हो गया अन्य लिंग सिद्धि। और अन्य जो समाज से, हाँ, अन्य समाज से बोल सकते हो, अन्य जो भी अन्य साधु जो भी है, राइट।
कोई सनातनी हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई जो अन्य हाँ जो कोई भी माने हो सकता है। जाति से नहीं, वो अपने जैन में दीक्षित भी नहीं हुआ, तो अन्य जो है साधु जो भी हुआ वो हो गया। फिर होता है गृहलिंग सिद्धि। गृहलिंग सिद्धि मतलब वो साधु भी नहीं बना, गृहस्थ अवस्था में ही वो जो सिद्ध है हो मोक्ष गए। को प्राप्त हो गया। तो भरत उसमें आएंगे, तो भरत जी ने तो साधपना नहीं लिया, मोक्ष हो गए, तो गृहलिंग सिद्धि हो गए वो। फिर आता है आपको एगा एक सिद्धाणम एगा अनिक सिद्धाणम। तो माना एक जो है एक है, एक सिद्ध की वर्गणा एक है और अनेक सिद्ध की वर्गणा एक है। तो एक सिद्ध का मतलब क्या हुआ कि जो एक समय में सिर्फ एक ही सिद्ध हुआ है वो एक सिद्ध हो गया। जैसे भगवान महावीर के साथ और कोई सिद्ध नहीं हुआ, पार्श्वनाथ के साथ 33 सिद्ध हुए थे एक समय में एक समय में। बहुत से हाँ हाँ, पार्श्वनाथ के साथ नहीं सिद्ध हुए। तो ये एक समय में जितने हुए वो, तो अभी महावीर तो अकेले सिद्ध हुए, तो वो एक सिद्ध हो गए। अनेक सिद्ध जो है साथ में जो सिद्ध हुए अनेक सिद्ध हो गए। जैसे ऐसे भले चित्र नहीं, जैसे ऋषभ देव का शायद 1000 चित्र हुए, तो वो उनके साथ ही वही, मतलब दे ऑल टुगेदर। हाँ वो भी टुगेदर ही थे शायद मेरे पार्श्वनाथ की। साथ में 108 ही होता है, कोई ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम लिमिट 108 एक समय में। एक समय में तो एक साथ हुए थे वैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपको इसका सिद्धांत। फिर एगा अपरम समय सिद्धांतम वगणा। तो एवं जाव अनंत समय सिद्धांतम वगणा। तो दूसरे समय की सिद्धों की वर्गणा एक है, तीसरे समय की सिद्धों की वर्गणा एक है। तो वो कैसे होता है, पहले समय दूसरा समय कैसे गिना जाए, तो इसका मैं संक्षेप में बताता हूं थोड़ा। इसमें क्या होता है कि आपको जब एक नियम पूरा हो जाता है कि कितने सिद्ध हो गए, जैसे मान लो आप 108 हो गए, तो ऐसे अलग अलग नियम है उसके, पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। एक करेक्शन मैं कर देता हूँ। हाँ 108 जैसा मैं आपको बोला, तो 10 नपुंसक 20 स्त्रियां 108 पुरुष एक साथ हो सकते हैं। एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं, शायद आप ये बोल रहे थे। नहीं वो नहीं बोल रहा था। 10 नपुंसक 20 स्त्रियां 108 पुरुष एक साथ में सिद्ध हो सकते हैं 138। 4 गृहस्थ 10 अन्य तीर्थक 108 विद्वान सिद्ध हो सकते हैं 122। तो उत्कृष्ट अवगाहन 4 जगन्य अवगाहन 108 द्वितीय अवगाहन 114 आ सकते हैं। ऐसे करके 138 मैक्सिमम एक साथ में हो सकते हैं 138। ठीक है, तो हम उससे भी ज्यादा हम वहां से नहीं जा रहे थे, हम वहां जा रहे थे कि जैसे अभी उतने डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। तो हमें एक कुछ नियम होता है जिसके अनुसार अगर कुछ सिद्ध हो चुके हैं, कैसे मान लो 108 हो गए या कुछ हो गए, उसके बाद कुछ अंतर आता है, तो उसके बाद कुछ समय तक कोई सिद्ध नहीं होगा, चाहे वो 2 समय हो या 4 समय हो 5 समय हो, जितना भी हो, उसका भी अलग अलग गणना है, तो उसमें नहीं जाऊंगा वो, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो वो अंतर का पीरियड आता है। तो अंतर के पीरियड के बाद जो प्रथम समय में नहीं हुआ या सिद्ध, वो दूसरे समय में हुआ, तो वो दूसरे समय का सिद्ध, जो तीसरे समय में हुआ तीसरे समय का सिद्ध। इसी तरह जो है वो तो अदरवाइज प्रथम समय का सिद्ध क्या मतलब है, प्रथम समय कब से गिने, तो प्रथम समय अंतर के बाद का जो प्रथम समय वो प्रथम समय के सिद्ध हो, और जो दूसरे समय के, तीसरे समय के, राइट, और जो पहले समय के नहीं है वो प्रथम समय के। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये जो हम सारे रेफरेंसेस अभी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। ये सिद्ध के पर्सपेक्टिव से या केवल ज्ञान सिद्ध के? सिद्ध के पर्सपेक्टिव। कि जैसा आपने भरत का बोला ना गृहलिंगी, कि वो शायद केवल के पास 7 पदा फिर ले ली। ओके, हो सकता है तो गलत एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं, वो गृहलिंग सिद्धि का मतलब बिना साधपना की सिद्ध हाँ। मरुदेव माता जैसे हो। हाँ बिना, हाँ गृहलिंग सिद्धि है वो भी, मरुदेव माता तो गृहलिंग सिद्धि डेफिनेटली है, क्योंकि उन्होंने साधपना कुछ दिया नहीं, वहीं पर आरती के बैठे बैठे ही हो गया उनको। दीक्षा ले लेते हैं, नेचुरली लगता है, सेंसिबल है, क्योंकि वो फिर उनको सब कुछ पता चल जाता है कि इतना सब कुछ आसार है, तो क्यों बैठूंगा वहीं, ठीक है। अनलेस की इमीडिएट हो गया तो अलग बात, अलग बात। हाँ हाँ साधु के देश में ही हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको
सिद्ध होने की वर्गणा। उसके बाद आता है एगा परमाणु पुद्गलाणम वर्गणा। तो एक परमाणु पुद्गलों की वर्गणा एक है जो एक परमाणु वाले हैं। फिर इसी प्रकार जो है आपको एवं जावम एगा अनंत पयसियाणम खंडाणम वर्गणा। तो इस तरह जो है द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी, जो 2 प्रदेश वाले हैं 3 प्रदेश वाले, इस तरह की वर्गणा चलती रहती। ठीक है। फिर तो ये हो गया कि आपको किस संबंध से हुआ, ये स्कंद कितने प्रदेश के स्कंद है उस हिसाब से ये हुआ, राइट। द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, इस हिसाब से। फिर दूसरे तरीके से देखना आता है, आप क्षेत्र की दृष्टि से देख सकते हो, राइट। तो 1 प्रदेश का उगाना है, 2 प्रदेश का में अवस्थित है, 3 प्रदेश में अवस्थित है। इस तरह जो है आपको असंख्य प्रदेश तक की पुद्गल वर्गणा आती है और इसमें अनंत नहीं आती है, राइट। क्यों नहीं आती अनंत? क्योंकि लोकाकाश में सिर्फ असंख्य प्रदेश ही है और लोक के बाहर तो कुछ है नहीं। तो जो भी पुद्गल है लोक में ही है और लोकाकाश जो है वो सिर्फ असंख्य प्रदेश है। इसलिए मैक्सिमम असंख्य प्रदेश तक की जो इसके अवस्थान की दृष्टि से उतनी बात है, अवस्थित वहीं रहेंगे। संख्या में अनंत हो सकते हैं, पुद्गल परमाणु की संख्या में अनंत हो सकते हैं, लेकिन कितने प्रदेश में अवस्थित है वो असंख्य से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। असंख्य और अनंत में आप ये समझ लो जो है अनंत जो है असंख्य से बहुत बड़ा है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ, बाकी फिर कभी और इसका वर्णन कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ अपने एक प्रदेश है जो उसमें अनंत हो सकते हैं ना, हो सकते, वही तो है। नहीं होता तो कैसे होता, ये तो संभव ही नहीं होता, राइट। नहीं, एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु हो सकते हैं, तो नहीं होता तो फिर असंख्य प्रदेशों में अनंत परमाणु अनंत रहते कहां से? वो तो संभव है। हाँ, वो तो संभव है, कहीं ना कहीं तो अनंत होगा ही, राइट। अगर आप गणित से भी जाओगे तो कम से कम एक प्रदेश तो अनंत वाला होगा ही होगा, बाकी ना भी हो तो, क्योंकि अनंत आखिर अनंत आया कहां से, राइट। ओके। फिर जो है इसी तरह ये एक समय की स्थिति वाले पुद्गल होते हैं, इसी प्रकार 2 समय की स्थिति वाले पुद्गल, इस तरह चलता रहेगा, राइट। तो हाँ उसी हिसाब से तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो इसमें कुछ अब हमें ये देखना है, नेक्स्ट में आता है जो जम्बू द्वीप का पद आता है। तो इसमें है कि एगे जम्बू दिवे दिवे सब दीव समुद्राणम सब बंतराए सब खुड्डाए वट्टे तेल्ला पुय संठाणम संठिए वट्टे रह चक्रवाल संठाणम सठिए वट्टे। तो इस तरह काफी बड़ा श्लोक है, तो उसका मैं मीनिंग बताता हूँ, ज्यादा उचित रहेगा, राइट। तो इसका मीनिंग हुआ कि सब द्वीपों और समुद्रों में जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। तो सारा इतना जो मध्य लोक है बना हुआ ही सभी से, उसी से द्वीप और समुद्रों से ही बना हुआ है। तो उसमें जो जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है वो जो है वो सब द्वीपों के मध्य में है, क्योंकि सेंट्रल थाली के आकार का है जम्बू द्वीप, ओके। वह सबसे छोटा है, राइट। अच्छा, ये कैसे है? रथ के चक्र के समान संस्थान है उसका, कमल की पंखुड़ियों के समान संस्थान है उसका, इस तरह होता है ना जो फुल है उस टाइप का, ओके। तो इसका जो है वह 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है और उसकी परिधि मीन सर्कमफ्रेंस जो है वो 3,16,227 योजन है। 227 योजन, 3 कोस, 28 धनुष, 13 अंगुल और अर्धांगुल से कुछ अधिक है। हाँ, वो कुछ 2πr लगा दो आप, क्यों इसमें करते और डायमीटर दिया हुआ है, थोड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, गड़बड़ है ये तो वो ठीक है। तो ये आ गया जम्बूद्वीप का वर्णन, जम्बूद्वीप कैसा है। फिर आता है कि एगे समणे भगवम महावीर इमी से ओ
ओ सप्पीणीये चौवीसाये तीर्थगराणम चरम तीर्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगड़े परिनिवुड्डे सब दुख पयणे। तो इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकरों में चरम तीर्थंकर मतलब आखिरी तीर्थंकर, चरम मीन्स आखिरी, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर अकेले ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए और सब दुखों से रहित हुए। तो आगे वर्णन, वो अकेले सिद्ध हुए, राइट, स्वयं बुद्ध थे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो उसके बाद फिर वर्णन आता है अनुत्तरोत्पातिक देवों की ऊंचाई 1 हाथ की होती है। तो अनुत्तरोत्पातिक देव कौन हो गए? जिनका अनुत्तर विमान में उपपात अर्थात जन्म हुआ है, राइट। अनुत्तर विमान में जिनका जन्म हुआ है, जो देव वहां से जन्मे हैं, उनकी ऊंचाई 1 हाथ की होती है। फिर आता है तारों का वर्णन। आद्र नक्षत्रम एकम अद्राण खत्ते एक तारे पर्णते। आद्रा नक्षत्र का 1 तारा है। उसी तरह आगे आता है चित्रा नक्षत्र का 1 तारा है और स्वाति नक्षत्र का 1 तारा है। ठीक है। फिर जो आपने प्रश्न पूछा था, इसका आ ही गया उत्तर यहाँ पर लास्ट में, इसके चैप्टर के एंड में, कि एक प्रदेशो गाढ़ा पोगला अनंता पर्णता, माने एक प्रदेश की अवस्था वाले, एक प्रदेश में अवस्थित पुद्गलों की संख्या अनंत है। तो वो तो होना ही था, क्योंकि असंख्य प्रदेशों में अगर अनंत पुद्गल है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो ये आ गया। फिर एक समय की स्थिति वाले पुद्गल अनंत है, एक गुण वाले स्थिति अनंत है। इसी तरह जो है ये आता है। तो इस तरह ये जो हमारा प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त हुआ प्राणम का। तो अब जो है हमें रिव्यू लेना है कि इसको आगे बढ़ाना है या कोई और जो है, अगर ये लग रहा है कि बहुत डिस्क्रीट है तो कुछ और जो है ज्यादा कनेक्टेड है उसको शुरू किया जा सकता है। एक चैप्टर हमने समाप्त किया, तो जो नेट पर है वो भी बता सकते हैं अपनी राय, और यहाँ जो बैठे हैं वो भी अपनी राय बता सकते हैं। नहीं, उससे मतलब नहीं है ये। हाँ, ओके। तो सेकंड चैप्टर में जो भेद आएंगे वो इस तरह के आएंगे, मैं बता देता हूँ। 2 होंगे, सारे 2 भेद वाले आएंगे। हाँ, नहीं, जो भी रहेगा, लेकिन वो 2 वाले ऐसे ना कि 2 वालों में भी वही रहेगा ना। ओ ठीक है, मैं बता देता हूँ। बट मेरे ख्याल से ये जो है पुस्तक, मेरा जो राय बन रही है अभी, बाकी लोगों को भी पूछ लेंगे, वो सबकी राय हो जाए। लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो स्वयं पढ़े तो ज्यादा। सब म्यूट कर लें प्लीज, जो नहीं बोल रहे हैं। कोई भी, बाकी सारे मुझे तो हाँ, मुझे ठानम बहुत कम समझ में आया है। हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। भरत के लिए अलग से भरत से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो मुश्किल है। नहीं, वो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो कभी जीव की बात करेंगे, कभी कुछ उसकी बात कर लेंगे, 2 जो भी है सबकी बात कर लेंगे। फिर बोले वो एक जगह आ जाएगा 2 प्रकार की लेच्छा है, शुभ और अशुभ। इस तरह के 2 प्रकार के कर्म है, शुभ और अशुभ। तो इस तरह की बातें आएगी, कहीं कर्म की, कहीं लेच्छा की। वो कनेक्टेड तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं आई एम ट्राइंग टू सर्च, बट वो कनेक्टेड तो नहीं मिल रहा है। अब देखो सही है, लेकिन सबको उपयोगी होना चाहिए। हाँ, सबको उपयोगी होना, वही इसीलिए बोल रहा हूँ। खाली एक वॉइस आ रहा है तो मैं, सबको उपयोगी लग रहा है तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको उपयोगी लग रहा है तो करेंगे। जैसे लोक में जो कुछ है वह द्विपदावतार है, जीव और अजीव, फिर आएगा त्रस और स्थावर, फिर आएगा आयु सहित आयु रहित, फिर आएगा रूप सहित रूप रहित, पुद्गल सहित पुद्गल रहित, शाश्वत अशाश्वत, आकाश नो आकाश, धर्म अधर्म, बंध मोक्ष, पुण्य पाप, आश्रव संवर, वेदना निर्जरा। माने है तो ये है ही डिक्शनरी, नहीं ये है ही अपनी इंसाइक्लोपीडिया ही है। ये डिक्शनरी ही है, संख्यात्मक रूप से डिक्शनरी है, संख्यात्मक रूप से डिक्शनरी है ये।
क्योंकि देखो अब ये है कि क्या ये सारी बातें सही है, तुम्हें आनंद आ रहा है वो भी मैं समझ में आ रहा, लेकिन अभी क्या है कि जैसे एक जगह हम बात करें जीव और अजीव की, उसके बाद त्रस और स्थावर की बात कर ली, फिर शाश्वत अशाश्वत की बात करें उसी सूत्र में, नहीं उसी सूत्र में शाश्वत अशाश्वत की बात कर रहे हैं, तो वहां उनका क्या संबंध हुआ? फिर उसी सूत्र में हम धर्म और अधर्म की भी बात कर रहे हैं, तो उसी सूत्र में हम बंध और मोक्ष की भी बात कर रहे हैं, उसी सूत्र में पुण्य और पाप की भी बात कर रहे हैं। इस तरह आगे भी जाओगे तो फिर अगले में जाएगा क्रिया के 2 प्रकार हो गए, जीव क्रिया अजीव क्रिया, तो फिर जीव क्रिया के 2 प्रकार आ गए, सम्यक क्रिया मिथ्यात्व क्रिया। इस तरह माना वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ले सकता हूं, लेकिन अब सबको जैसे कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो बात। मेन ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली स्थानम इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ, राइट। और जैसे बच्चों को बोला जाता है वोकेबुलरी मजबूत करो, तो ये वो वोकेबुलरी मजबूत करने वाला है। समझ में एक कितने लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा। अच्छा ये पूछा जाए ना, जो भी है यहाँ पर जो बैठे हैं पहले उनमें पोल ले लिया जाए, किनको लग रहा है कि बहुत इजीली समझ में आ रहा है? कौन जी समझ में आ रहा है? और आगे नहीं, और इसको रिप्लेस करना है, यही रखना है। विमल जी हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ मैंने, ऐसा लगे कि मुझे कुछ ऐसा अभी मैं ये सीख गया। जैसे अभी कोई भी, जैसे हमने देव की भी बात की 2 क्लास में, तो उसमें लगा कि कुछ हमें एक कनेक्टेड कुछ मिल रहा है, तो कनेक्टेड नहीं है ये मेरा सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे को भी वो क्या होता है कि बताने में भी ना ये थोड़ा एफर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब अब मैं एक सूत्र पर आपको देखूंगा तो आधे घंटा पौन घंटा खोजता हूँ, फिर वो आके बता भी नहीं सकता इतना, क्योंकि अभी चैप्टर भी कंप्लीट करना है। तो अभी जैसे अभी इसमें जो मैं शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी का मैंने खोला ही नहीं पिटारा, वहां पर फिर जाओगे तो अब अर्ध पुद्गल परावर्तन, अब अर्ध पुद्गल परावर्तन में फिर पंच परावर्तन में चले जाओ, तो एक से डीपली कनेक्टेड। अब वो हम कहीं परावर्तन की सिर्फ बात कर रहे हैं, पूरा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूत्र में है ही नहीं ना डिटेल। अभी क्या होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी आ जाती है, सूत्र में सिर्फ उतना ही दिया है कि भाई जो शुक्ल पक्षी है उसका एक अपराध पुद्गल परावर्तन तक उसका मोक्ष होना है, ये सूत्र में आ गया। अब सूत्र तो उतना बोल के रुक गया, अब हमें जानकारी नहीं है, तो हमें फिर पता करना व्हाट इज अपराध पुद्गल परावर्तन क्या है। तो उसके लिए पहले पुद्गल परावर्तन क्या है समझना पड़ेगा, फिर उसके लिए समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के परावर्तन होते हैं, राइट। भाव परावर्तन, काल परावर्तन। नहीं बट वो पॉसिबल, वही मैं बोल रहा हूँ, वो संभव नहीं है। वही चीज वो सारी की सारी चीजें भगवती में भी आएगी। तो वहां पर क्या है कनेक्टेड, जैसे हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं तो परावर्तन का पूरा चित्रण अनुयोग द्वार में, जैसे अनुयोग द्वार में पूरा परावर्तन का चित्रण आ जाएगा, तो वहां हम कनेक्टेड पढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे, तो ये क्या है कि ये 1-2 आगम के बाद अगर आप स्वयं पढ़ो तो आपको लगेगा कि ये डिक्शनरी में मेरे को क्या क्या नहीं आता है। अब इट इज लाइक मैं इंग्लिश के काफी कथा पढ़ता हूँ, हाँ करेक्ट, वो नहीं वो भी आप मान लो आज इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने काफी कहानियां पढ़ी, तो उसमें जो वर्ड आए उसके मीनिंग देख लिए। अब मैं डिक्शनरी के साथ बैठता हूँ तो रोज एक पेज देखता हूँ, इसमें से क्या क्या वर्ड मेरे को नहीं आते हैं, वो अलग बात। परंतु खाली एक डिक्शनरी बैठ करके उसकी क्लास लेना, आई डोंट नो, आई मीन आई फाइंड लिटिल बिट टफ। हाँ तो वो भी सही बात, हाँ तत्व ठीक है, हाँ बहुत अपने क्लास के अनुभव के हिसाब से मेरे ख्याल से वो सही। मैं भी यही सोच रहा था कि इसके पहले या तो हमें तत्व दीपिका करनी, जैसे हमने जैन सिद्धांत दीपिका की तो एक पूरा कंटेंट था, अच्छा हो गया। तो इसी तरह हमें या तो तत्व दीपिका करनी चाहिए, या जो आपको 9 पदार्थ करनी चाहिए, या झीणी चर्चा। नहीं मैं सिमिलर कैटेगरी नहीं, वो अलग बात है। जो एक सूत्र से दूसरा सूत्र वो भी कनेक्टेड नहीं है ना,
आज अगर मान लो हम जैन सिद्धांत दीपिका की बात करते हैं तो एक चैप्टर है तो पूरा वो कनेक्टेड रहेगा ना। जो सम्यक्त में शुरू किया तो पूरे सम्यक्त की पहले बात कर लेगा, फिर किसी दूसरी चीज पे जाएगा, तो एक चीज, एक हमारा कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाता। इसमें वैसा नहीं हो रहा है ना, इसमें तो खाली डिक्शनरी है। अब जैसे आप मान लो इंग्लिश में भी एक स्टोरी पढ़ते हो, उसमें 10 नए वर्ड आते हैं, वो सीखते हो आप, कोई बात नहीं। लेकिन अब खाली वर्ड ही सीखना हो तब तो वो क्या, तो ये 10 वर्ड कनेक्टेड है समाउ, नहीं तो ये कनेक्टेड ही नहीं है ना। जीआरई की प्रिपरेशन पे। हाँ, तो ठीक है। सर दीपिका अच्छा ऑप्शन। तो हम लोग फिर तो ये तत्व दीपिका एक ऑप्शन है। तो धनराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमने आज थानम का पहला चैप्टर खत्म किया, उसके बाद जो चर्चा चल रही है तो उसके लिए ही अभी सबसे पूछ रहा था कि या तो, क्योंकि इसमें क्या है खाली डिस्कनेक्टेड, ये तो एक तरह से डिक्शनरी है थानम, तो इसके चलते इसके बदले और कुछ लेते हैं तो जहां कुछ क्या कनेक्टेड रहेगा सब कुछ। तो एक चिंतन आ रहा है कि तत्व दीपिका ली जाए, क्योंकि उसमें भी काफी जो है गहन चिंतन गहन है। तो इसी तरह तत्व दीपिका है, झिणी चर्चा है, झिणी चर्चा में भी काफी कुछ है लेकिन कनेक्टेड है। उसी तरह नौ पदार्थ है, पूरी नहीं की, नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा किया। हाँ टफ है लेकिन उसमें फिर भी कनेक्टेड है, फिर पूरा कनेक्टेड। हाँ बहुत कम किया हुआ लेकिन उसका तो जी वजीर तो हो चुकी है, वो सिंपल है, वो नहीं कर, वो हमारी क्लास है, वो इजी है, वो नहीं ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे। तत्व दीपिका नेक्स्ट लेवल है, वो ले सकते, नेक्स्ट लेवल की सारे बोल रहा हूँ मैं। तत्व दीपिका अच्छी है। तत्व दीपिका में जैसे 21 बार आ गया, हाँ वो सब कुछ उसमें बहुत कुछ बहुत है, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। बहुत अच्छा नॉलेज होगा उसमें। हाँ हाँ उसे, और कनेक्टेड भी होगा, कनेक्टेड भी होगा उसमें, क्योंकि एक कनेक्शन से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो भारतीय तत्व दीपिका और किसी की कोई राय? नाहर साहब, लता जी, कानमल जी, विजय जी। वही शुरू किया जाए। ठीक है, ले सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो तत्व दीपिका अभी नहीं है। अच्छा अभी दिखा के फायदा नहीं है, अभी मेरे पास ऑनलाइन है, वो छोड़ो। हाँ। ठीक है, तो अगली क्लास से हम लोग तत्व दीपिका पर शुरू करेंगे। ओके, सो ये निर्णय रहा तत्व दीपिका। तो आप संयोजक भी ध्यान रखे, मैसेज में चेंज करना है कि जिनको भी जुड़ना है नए सिरे से जुड़ सकते हैं। तत्व दीपिका शुरू हो रही है। और आज अब हम जो क्या करते हैं कि क्योंकि अभी भी 10 मिनट समय है तो उसको क्यों छोड़ा जाए, इसलिए जो है एक आध प्रश्न हो जाए। नहीं उसका हमें समाधान नहीं पता है। हाँ 24 ही तो गीत तो वो ले लेंगे बाद में, ले लेंगे वो ले लेंगे। तो एक और धनराज साहब, जो पिछली बार प्रश्न था उसका उत्तर वही था कि अभी सिर्फ सेवार्थ संगणन ही है। नहीं, कोई मेरे को बोला, मैंने एक समणी जी से पूछा था, वो बोले कि लास्ट के 2 हैं। नहीं अब लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र में आया हुआ है कि सिर्फ एक ही है। हाँ तत्वार्थ सूत्र में आया है कि सिर्फ एक ही है। तो मैं भी पहले एक ही किसको समझ रहा था, मैं भी एक ही समझ के ही बोला था। ये तत्वार्थ सूत्र में आया है। ये 1 मिनट में बता देता हूँ कहाँ पर आया वो भी। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 में आया है। तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 8 में इसका वर्णन आया है, जिसमें कहा गया है कि अभी सिर्फ जो है छठा संगणन है। हाँ तो उसकी अभी जब तक हमें और कुछ नहीं मिलता है कहीं से, तब तक हमें वो, क्योंकि ये तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में मान्य ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, तो जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक तो हमें इसी को मान के चलना चाहिए।
हाउ वो ले सकते हैं? अब डिसीजन हो चुका है तो क्यों वापस जाएं उससे? नहीं है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत सारी है, लेकिन अब एक का डिसीजन हो चुका है, उसको उस पर स्टे करते हैं और उसको लेने में माने अवबोध से काफी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना? देखिए इसमें लिखा गया है पंचम काल में पाए जाने वाले संगणन शास्त्रों के अनुसार अर्धनाराज संगणन, किलित संगणन और असंप्राप्त सप्रटिका संगणन इस काल में पाए जाते हैं। वर्तमान में हम सबके असंप्राप्त सप्रटिका संगणन दृष्टिगोचर होता है क्योंकि हमारी अस्थियां नसों से बंधी हुई है। ओके, एक मिनट। इनमें से पहले दो संगणन संभवतः उनके होते होंगे जिनका शरीर बहुत मजबूत होता है। तो ये फिर से थोड़ा एक बार कंफ्यूजन हो गया फिर से थोड़ा, ठीक है। संप्राप्त नहीं, इससे भी निर्णय नहीं निकल पा रहा, ठीक है। फिर से मैं देख के बताता हूँ। आज देख रहा था कुछ पूर्ण निर्णय नहीं हुआ। एक प्रश्न आया था धनराज जी, अगर हमको उनका अगर मान लो कि आज की डेट में हमारे पास मान लो सेवार्थ संगणन है, सिर्फ सपोज करो, तो सातवीं नारकी में नहीं जा सकते। नहीं, दूसरी नरक से नीचे ही नहीं जा सकते। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, एक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, जैसे तो सातवीं में तो निश्चय ही नहीं जा सकते, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो अब क्या मेरे भावों में भी इतनी क्रूरता नहीं आ सकती जितनी कि उस बंद के लिए जरूरी हो? क्योंकि देखो शारीरिक अवस्था तो शारीरिक तो समझ सकता हूँ कि संगठन कमजोर है तो उतना ज्यादा मैं पीड़ा किसी को नहीं दे सकता, वो तो ठीक है। लेकिन क्या मन से भी मेरे भाव इतने क्रूर नहीं हो सकते? लगता तो यही है कि इस पंचम काल में इतने क्रूर भाव नहीं हो सकते, तभी उन्होंने लिखा है। तो बेकार हम पंचम काल को बदनाम करते हैं कि कितने क्रूर हैं। हम तो अच्छे हैं, इतने हमारे ज्यादा क्रूर हो ही नहीं सकते। नहीं, इससे कल्पना कर सकते हैं कि पहले कितने क्रूर हो गए होंगे आदमी, या ये हो भी तो है सकते ना? होंगे, हो सकते हाँ। होंगे। हाँ हाँ, वो रहने का मतलब ठीक है। अच्छा, तेंदुल मत्स्य जैसे रहता है उसको तो सातवीं नारकी का बंद होता है। हाँ, वो अब उसका वज्र ऋषभ नारद सेनन होगा उसका, है तो वो तंदुल मतलब चावल जितना ही। हाँ, लेकिन अब उसको बताया गया आगम में, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो ऋषभ नारद, वज्र ऋषभ हाँ, नारद वही सेनन लग तो वही रहा है, वो लग तो वही रहा है। हाँ? हाँ, अभी नहीं होगी। कई चीजों को तर्क से नहीं समझ सकते अपन। महाविद्या क्षेत्र में तो सारे संगठन है हमारे। हाँ। भरत क्षेत्र तो ये पंचम काल भी तो भरत क्षेत्र में ही है, वहां तो पंचम काल होता ही नहीं है। हाँ, भरत और ऐरावत की बात है। हाँ, हाँ, हो सकता है ना हो। हाँ, ठीक है, नहीं वैसा हो सकता है, नहीं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, एक जन बात करे ताकि सब कुछ सुनते। हाँ, पहुंच जी बोल। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मुताबिक कर्म होते हैं, उसी टाइप से प्रभाव होते हैं। तो उस समय जरूर नहीं कि नाटी में जाते हो अपन यहाँ भी तो फर्स्ट बोल भी रहे हैं, मनुष्य की एक दम है। नहीं, वो तो ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि देखिए, अगर क्या है कि अगर मैं बहुत प्रगाढ़ कर्म बांधता रहता हूं तो आगे मैं अपनी स्थिति तो खराब कर रहा हूं, अपना आत्मिक उत्थान खराब कर रहा हूं, अपने भाव खराब कर रहा हूं, परिणाम खराब कर रहा हूं। तो उन भावों और परिणामों में राइट, जब आगे मेरा संगठन भी सही होगा तो कितने माने मेरे कुछ भी बंधन हो सकता है वहां पर जो आयुष्य बन सकता है, क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं।
जो आयुष्य बंद एक बार का हुआ, एक भाव का, वो तो नहीं हुआ, बट ये जो मैंने प्रगाढ़ कर्म बांधे वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, और वो मेरे आगे के भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो उन भावों में आगे में क्या कर्म बांधूंगा उसकी भी तो चिंतन करना होगा ना। आज हो सकता है मैं बंद, करेक्ट, आज नहीं बंध रहा है, लेकिन आगे तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा निर्णय है। अगली सप्ताह से हम लोग तत्व दीपिका पर चर्चा करेंगे। तो सबका बहुत बहुत आभार। आज का इतना ही रखते हैं, 7:45 होने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं, तो महाराज की सेवा में चलते हैं। तो सबका बहुत ओके बहुत सर, आभार। कृतज्ञ अगले बुधवार को फिर। कृतज्ञोत्स्मि। थैंक यू। जय जी। जय जिनेंद्र साहब।